आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने पटना में एससी जो उनका विंग है, पार्टी के एससी विंग की जानिब से एक स्वागत समारोह के दौरान जो बयान दिया है उस पर सियासत होना यकीनी था और वही हुआ। आरजेडी ने तुरंत उस बयान को लपक लिया। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी में जो है चिराग पासवान को बीजेपी सरकार में या एनडीए सरकार में महत्व नहीं दिया जा रहा है और उनको फौरन जो है सरकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ इसी तरह का बयान चिराग पासवान ने दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर मेरे समाज के हितों का हनन हुआ तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। उन्होंने उस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अपने समाज के लोगों को संबोधित करते जिस बात पर बल दिया वो साफ था कि चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो या क्रीमिलियर का मामला हो, जब भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस पूरे मुद्दे पर बात की तो प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को न सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं एनडीए छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के बीच अगर मगर के बीच कई सारे संकेत चिराग पासवान दे गए हैं। आने वाले दिनों में बिहार में चूँकि जब चुनाव होने होंगे तो उस वक्त ये ऊंट किस करवट बैठेगा, और चिराग पासवान चूँकि बिहार का एक मजबूत चेहरा हैं, अपने पिता के बाद उन पर ये जिम्मेदारी है कि उनकी लेगेसी को ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो हैं, मुस्लिम के जो इश्यूज़ हैं, मुखर होकर के उनके पिता उठाते रहे हैं और उसी के कुछ न कुछ गुण चिराग पासवान के अंदर हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया गया तो उस पर जिस तरह से बैक पर्दे के पीछे से चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने, चाहे वो मंत्रिमंडल की बैठक हो या दीगर बैठकों में जिस तरह से स्पष्ट संकेत दिया कि अगर माइनॉरिटी या मुसलमानों को विश्वास में लिए बगैर ये बिल लाया जा रहा है तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं करेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और दीगर लोगों की बातों को नोटिस देना पड़ा और सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटी। सरकार ने बैक किया तो क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चिराग पासवान के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। चिराग पासवान ने अपने चचा पशुपति कुमार पारस पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि जब मैं अपने समाज के हितों की बात करता हूं तो ये चीज़ कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाती है। निशाना सीधे सीधे पशुपति कुमार पारस थे जो इससे पहले एनडीए सरकार में, एनडीए 2 में, मोदी 2 में मंत्री रहे। उनके साथ 5 सांसद आ भी गए थे और उसके बाद अब चूंकि बाजी चिराग पासवान के हाथ में आई है, चिराग पासवान को खुल करके खेलने का मौका मिला है। चिराग पासवान धरातल पर इस पूरे मुद्दे को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट हैं कि अगर मेरे समाज के हितों का हनन हुआ तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। ये अपने आप में बहुत स्पष्ट संकेत है। ये बयान कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरों के लिए भी एक बड़ा सबक है, जिनके समाज का लगातार पिछले कई डेकेड से हनन होता आया है, लेकिन वो अपनी पार्टीज के साथ चिपके रहते हैं। उन पर ये आरोप लगता है मुस्लिम सांसदों पर, मुस्लिम एमपीज पर, मुस्लिम विधायकों पर, मुस्लिम पार्षदों पर। तो क्या वो चिराग के इस बयान से सबक लेंगे नहीं लेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।